वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 40 डेज की इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है। वैसे इसके साथ में मैं मैपिंग के भी कुछ टॉपिक जो हैं वो बीच बीच में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैपिंग के भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहे और उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अदर सब्जेक्ट के हैं जीएस के, वो भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं। अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शाम को या रात को 9 बजे आप देखेंगे क्लास आती है मॉक टेस्ट की, वो भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं। दोनों क्लासेज इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो साथ में देखते चलिए, रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, लिस्ट वगैरह, कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हैं कुछ टॉपिक कंप्लीट कराने के लिए, तो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और आपके एग्जाम से पहले मैं रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी डिस्कवरी किसने की। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन वन लाइनर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और इसके साथ में क्योंकि एग्रीकल्चर का भी पोर्शन आपके पास है, आरओ में क्वेश्चन आते हैं कभी कदार। प्लांट्स में डिजीज कौन कौन सी होती है, साइंस का भी टॉपिक है, आपका एग्रीकल्चर का भी टॉपिक है। तो कौन सी डेफिशिएंसी है, कौन सी डिजीज हो रही है, इससे रिलेटेड भी हम लोग लिस्ट देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे कि पहली बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी की आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, जॉर्ज गोल्जी, क्योंकि लास्ट में गोल्जी लगा हुआ है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बट माइटोकॉन्ड्रिया याद करने के लिए आपको सी बेंडा याद रखना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो याद करने का तरीका ऐसे बता सकती हूँ कि जैसे कि ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा है, ऐसे बेंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप इसको सी बेंडा से याद कर लीजिए। ठीक है, कोई भी तरीका हो याद तो करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है स्फीरियोसोम, पर्नर है, जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से याद रखना है। क्रोमैटिन फ्लेमिंग को याद रखना है, क्रोमैटिन फ्लेमिंग। न्यूक्लियोलस की खोज किसने करी, तो फोंटाना ने की थी। राइबोसोम इंपॉर्टेंट है, पेलाडे ने की थी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पोर्टर, ठीक है, पोर्टर याद रखिएगा। पोर्टर आप आजकल एक ऐप भी यूज़ करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर से याद करेंगे। फिर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हार्टविग। न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट ब्राउन, बहुत टाइम से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। सेल और न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट हुक सेल, और न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट ब्राउन लगा देंगे। ठीक है, फिर है क्लोरोप्लास्ट, शिम्पर ने किया, सिंपर। ठीक है, कहीं कहीं पे आप लोग स्किम्पर भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं, सिंपल। क्रोमोसोम, तो ये हॉफ मिसर हैं। और लाइसोसोम क्रिस्टियन डी दुवे, ठीक है, क्रिस्टियन डी दुवे याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म डुजार्डिन, ठीक है, डुजार्डिन, इनका नाम याद रखना है। सेंट्रोसोम बोवेरी। तो ये हैं, 1-2 बार आप सुनेंगे याद हो जाएगा, नहीं भी याद होगा तो ऑप्शंस में सामने देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार इस लिस्ट को अच्छे से देखिए, और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, प्लांट्स में भी कुछ फंगल डिजीज होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, कुछ डेफिशिएंसी से वायरल डिजीज भी होती हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कौन सी बैक्टीरियल डिजीज प्लांट में कौन कौन सी होती है। तो पहले तो पोटैटो में विल्ट डिजीज होती है, क्राउन गाल डिजीज होती है, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज होता है, और कैंकर ऑफ सिट्रस होता है। मतलब जो खट्टे फल होते हैं सिट्रस या नींबू वगैरह में, ये कैंकर हो जाता है। तो पोटैटो में विल्ट डिजीज, स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम। देखिए, इसको याद करने का तरीका है कि सोलेनेसी आपने पढ़ा होगा, पोटैटो से रिलेटेड है, तो आप इससे रिलेट कर लीजिए, लेकिन एक बार आपको ढंग से देखना पड़ेगा इनके नाम। तो पोटैटो में विल्ट डिजीज होगी स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम की वजह से। क्राउन गाल डिजीज है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस की वजह से होगी। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज जो है वो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की वजह से है। कैंकर ऑफ सिट्रस ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए सिट्री लिखा हुआ है, तो सिट्रस में कैंकर हो जाएगा, कैंकर याद रखिएगा। और यहाँ पर पोटैटो में तो सोलेनिसेरम है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। क्राउन गाल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस, और ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, याद रहेगा। मेजर फंगल डिजीज पे आते हैं। अब फंगल डिजीज में बहुत सारी डिजीजेस हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, ठीक है, गेहूं में लूज स्मट भी होता है। तो व्हीट में 2 डिजीज याद करनी है, ब्लैक रस्ट और लूज स्मट, फंगल डिजीज है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये दोनों भी आपको फंगल डिजीज ही याद रखनी है। वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, ये भी। टिक्का डिजीज बहुत बार मैच करने के लिए आया है कि किस में होती हैं डिजीजेस। तो वार्ड डिजीज होती है
पोटैटो में लेट ब्लाइट भी, अर्ली ब्लाइट भी, ये सब फंगल डिजीज है। टिक्का ग्राउंडनट में होगा। रेड रॉट किस में होता है? शुगर केन में होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट राइस में होगा। विल्ट किस में होगा? अरहर में। येलो माफ कीजिएगा, येलो वेन मोज़ेक डिजीज कई बार पूछी गई है, ओकरा में होती है, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका आपको, मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ डिजीज पढ़ ली, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको मैच करने के लिए ये भी आता है कि डिजीज किस में हो रही, ब्लैक रस्ट व्हीट में है, किसकी वजह से? पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिकाई की वजह से। ये फंगल डिजीज है, फंगस है। नेक्स्ट है लूज स्मट, किस में होगा? व्हीट में होगा। किसकी वजह से होगा? अस्टिलाजो नूडा ट्रिटिकाई की वजह से, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से होगा। और लेट ब्लाइट क्यों होगा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। नाम थोड़ा बहुत सामने देखेंगे, याद आ जाएगा। नाम बहुत कम ही आए हैं मैच करने के लिए, खासकर यही आया हुआ कि डिजीज किस में हो रही है मैच करने के लिए, ठीक है। फिर वार्ड डिजीज पोटैटो में होती है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। नाम थोड़े अजीब से हैं लेकिन याद करना पड़ेगा। टिक्का डिजीज ग्राउंडनट में हो रहा है, किसकी वजह से? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। क्या नाम है इसका? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। हिंदी में भी मैं दे दूंगी तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा याद करने में। रेड रॉट किस में होता है? शुगर केन में होता है, कोलेक्टोट्राइकम फैल्काटम की वजह से, कोलेक्टोट्राइकम फैल्काटम। ब्राउन लीफ होता है, ब्राउन लीफ स्पॉट होते हैं राइस में, किसकी वजह से? तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। और विल्ट होता है अरहर में, तो क्यों होगा? फ्यूजेरियम ओडम की वजह से, फ्यूजेरियम ओडम। येलो वेन मोज़ेक डिजीज ओकरा में हो रही है, एक वायरल डिजीज है। मैंने बताया था कुछ फंगल होती हैं, कुछ बैक्टीरियल होती हैं, लेकिन येलो वेन मोज़ेक कैसी है? ओकरा में ये वायरल डिजीज है। एक वाइट फ्लाई होती है, ठीक है। इसका आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, पढ़ना है पढ़ सकते हैं। बेमिसिया तिबैकी, ये कैरियर होती है इस वायरस की, ठीक है। ये वायरस नहीं पूछा जाएगा, वाइट फ्लाई आप याद कर सकते हैं। ये कई बार मैच करने के लिए आया हुआ है। प्लांट डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ की एलिमेंट्स, अगर किन्हीं एलिमेंट्स की डिफिशियंसी हो जा रही है तो कौन सी डिजीज होती हैं? तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग आपने पढ़ा है, खैरा डिजीज इन पैडी, ये जिंक की कमी से होता है। और जिंक की कमी से वाइट बड डिजीज भी होती है, किसमें? मेज में होती है, मक्के में। जिंक की कमी से लिटिल लीफ डिजीज भी होती है। लिटिल लीफ का मतलब ही आप समझिए छोटी हो जाती पत्तियां। तो जिंक की कमी से खैरा डिजीज होगी पैडी में, वाइट बड डिजीज होगी मेज में, और लिटिल लीफ डिजीज होती है जिंक की कमी से ही, ठीक है। अब बोरॉन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? तो ब्राउनिंग डिजीज इन कॉलीफ्लावर होगा बोरान की कमी से। हर्ट रॉट डिजीज इन बीट, ये भी बोरॉन की कमी से होगा। और बोरॉन की ही कमी से इनर कॉर्क इन एप्पल हो जाता है। कॉपर की कमी से लेमन में डायबैक डिजीज होती है, लेमन डायबैक डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। फिर मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम की कमी से विट पेल डिजीज होती है कैबेज में। तो हमने कैबेज में पढ़ी मॉलिब्डेनम की कमी से विट पेल और विपटेल है, माफ कीजिएगा, ठीक है, विपटेल है। और ब्राउनिंग डिजीज हमने कॉलीफ्लावर में देखी बोरान की कमी से, ठीक है। तो जिंक से खैरा डिजीज, वाइट बड डिजीज, लिटिल लीफ। अब आपको याद रखना है कि डिजीज ये हुई किस में है, ठीक है। तो ये प्रॉप भी याद रखनी है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग को ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन इससे से आया और आ जाता है कभी कभी तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी मैं वो चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बचे हुए दिनों में। अब आपके पास 20 दिन है, ठीक है, 20 से 22 दिन है, लेकिन मैं 20 दिन मान के चल रही हूँ। तो 20 दिन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको पता, आपने अब तक क्या पढ़ा है। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। जीएस पे फोकस तो कीजिए ही, लेकिन साथ में हिंदी बहुत अच्छी रखिए। हिंदी ही आपका कहते हैं कट ऑफ, क्योंकि मुश्किल हो जाता है अगर आप हिंदी में आपका स्कोर कम गया तो जीएस से कवर करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मुश्किल होता है। तो आप हिंदी में अच्छी पकड़ बनाए रखें और उसके साथ साथ आप जीएस भी कंप्लीट रखें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। तो मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।